शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गुरुवार की रात भागलपुर पहुंचे। वहीं अपर मुख्य सचिव के पाठक शुक्रवार को सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गए और वहां का जायजा लिया। डीएम सुब्रत कुमार सेन, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार समेत कई अधिकारी अपर मुख्य सचिव के साथ रहे। के पाठक ने निरीक्षण के दौरान डीएम से कई बिंदुओं पर जानकारी ली और निर्देश दिए। के पाठक ने डाइट और सीटीई का भी निरीक्षण किया, जहां बीपीएससी से नियुक्त हुए शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। उसके बाद वे शहर के कुछ स्कूलों के अलावा नाथनगर, सनहौला, साकुंड, जगदीशपुर सहित अन्य प्रखंडों के स्कूलों का भी निरीक्षण किया। बता दें कि के पाठक के भागलपुर आने की चर्चा 2 दिन से चल रही थी, जिसको लेकर सभी विद्यालय के प्रभारी ने अपने स्कूल की व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया था। वहीं भागलपुर पहुंचे के पाठक ने कहा कि अब मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने कई गुणी शिक्षकों का चयन कर उन्हें विद्यालय में नियुक्त करने का काम किया है। बीपीएससी के तहत चयनित प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से कड़े शब्दों में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अपने विद्यालय आवंटन के 15 किलोमीटर के अंदर रहें, वरना नौकरी छोड़ दे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप गांव में पढ़ाई नहीं करा सकते हैं तो दूसरा आवंटन भी शिक्षकों की प्रारंभ होने वाली है। आपको मुख्य रूप से गांव के विद्यालय को सुदृढ़ बनाना है। साथ ही के पाठक ने कहा कि सभी शिक्षकों को वाहन चलाना सीखना अनिवार्य है। अगर शिक्षक वाहन चलाने जानेंगे तो वह अपने समय पर विद्यालय पहुंच सकेंगे। इधर जगदीशपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय खरवा वैजानी के हेडमास्टर को के पाठक ने साफ सफाई को लेकर जमकर फटकार लगाई। वहीं फुलबड़िया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में भी के पाठक ने पूछताछ की और कई दिशा निर्देश दिए। जहाँ पे आप इस तरह करेंगे पढ़ाएंगे ना, वहां पे जनता आपको बड़ा सम्मान देगी और वो टीचर और बच्चे दोनों आपको बच्चे और उसके विभाग जीवन भर आपको याद रखेंगे कि हाँ हमारे टीचर थे। कल को आपका पढ़ा हुआ बच्चा कलेक्टर बनेगा तो आप ही को याद करेगा, जैसे डीएम साहब याद करते हैं अपने टीचर्स। तो ये ध्यान रखिए, बड़ा नोबल प्रोफेशन है। और बाकी तो हम बोल चुके हैं, सबको विद्यालय तो मिल ही गया होगा आप लोग। विद्यालय देख लिया है, कैसा लगा? अच्छा कैसे लगा? गांव में है, अच्छा लगा तो गांव में रहोगे। कितनों ने गांव में विद्यालय के आसपास घर ले लिया? ठीक, नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। मेरा उम्मीद है कि 15 किलोमीटर अधिकतम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2-3 किलोमीटर के अंदर ही रहें, ठीक है? क्योंकि 15 किलोमीटर एक अपर लिमिट होती है। तो इसका ये मतलब नहीं आप कि एसीएस ने कह दिया तो 15 ही किलोमीटर का रहना, नहीं, आप 2-3 किलोमीटर के अंदर रहिए, ज्यादा बेहतर। और गांव वाले खुद घर देंगे आपको, अगर आप टीचर बतौर टीचर, वहां के मुखिया जी आपकी मदद करेंगे, ग्रामीण जनता मदद करेगी। वो तो सम्मान समझते हैं कि हमारे विद्यालय के टीचर हमारे घरों में हमारे रहे। नौगछिया में कुख्यात अपराधी शबनम यादव के गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गया। दरअसल नौगछिया पुलिस सूचना के आधार पर छापेमारी करने गई थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुख्यात अपराधी शबनम यादव अपने गैंग के साथ मधेपुरा सीमावर्ती बड़ी खाल दियारा इलाके में आया हुआ है। पुलिस जैसे ही वहां पहुंची और अपराधी को सरेंडर करने को कहा, वैसे ही उन लोगों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस को इस दौरान कामयाबी हाथ लगी। गोलीबारी के दौरान कुख्यात शबनम यादव एवं उसके दूसरे साथी पुलिस को चकमा देकर घोड़े से फरार हो गए, जबकि 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों से पिस्तौल, कारतूस भी बरामद किया गया है। इधर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। एक टीम बनाई गई एसआईटी, इसका नेतृत्व एसडीपीओ साहब कर रहे थे। घटना स्थल पे ये 3 थाना प्रभारी आप देख रहे हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, मुचलबाज पदाधिकारी, नई थाना प्रभारी मुकुंद मुरारी है, फिर बीरपुर थाना प्रभारी राजेश है और अजीत है झंडापुर थाना प्रभारी, और एक एसआई थे सुधार पासवान। ये चारों और जो फोर्स की टीम थी वो लोग वहाँ गया, सादे लिबास में गया, रेकी किया। फिर सामने आने पे ये लोग ललकारा भी, ये मैं नौगछिया पुलिस का पदाधिकारी हूँ, जवान है, आप सरेंडर कर दें। बावजूद वो जो शबनम था अपने
विरोध करके फायरिंग पुलिस पे खोल दिया। लगभग 20-25 राउंड उसने फायर किया। हमारी पुलिस जो है काफी सावधानी पूर्वक अपना आत्मरक्षा की लगभग 6 राउंड फायर किया। और जो ये 2 अपराधी वहां थे आपके विनय पटेल, ये गंगापुर लुटना थाना रतवाड़ा जिला मधेपुरा का है। दूसरा है दिनेश मंडल, पेशर कपिल देव मंडल, ये साकिन बड़ी खाल नदी का है, गिरफ्तार किया। विश्व एड्स दिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय की ओर से शहर के घंटाघर चौक से टीएमयू तक रैली का आयोजन किया गया। करीब 4 किलोमीटर लंबी यात्रा में दर्जनों स्वयंसेवक सेविकाओं ने भाग लिया। वहीं शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर खड़े होकर स्वयंसेवकों ने नारा लगाया कि हम सब ने ठाना है एड्स को मिटाना है। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा पंपलेट भी बांटा गया। इससे पूर्व रैली को कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने वर्चुअल रूप से और विश्वविद्यालय के महाविद्यालय निरीक्षक डॉक्टर संजय झा एवं कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अवसर पर सुंदरवती महिला कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर हिमांशु शेखर, टीएनबी कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर श्वेता पाठक समेत कई लोग मौजूद थे। कुलपति ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि एड्स के संदर्भ में सतर्कता, सावधानी और शिक्षा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवक के रूप में आप सभी का दायित्व है कि आप समाज को सावधान और सतर्क करने के साथ साथ शिक्षित भी करें। जबकि रैली को संबोधित करते हुए महाविद्यालय निरीक्षक प्रोफेसर संजय झा ने कहा कि समाज को एक संवेदनशील विषय पर जागरूक करना पुनीत कार्य है। उधर को ऑनलाइन मोड में सुनेंगे और आगे की कार्यवाही के लिए मैं आप हमारे बीच आए हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं हमारे प्यारे स्वयंसेवक कि रात में 2 बजे तक पटना से लौटे और रात में मैंने सर से जब 9 बजे अनुरोध किया कि सर विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रमुख होने के नाते आपको हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होना है और सर बिल्कुल भी बेझिझक उन्होंने कहा कि एनएसएस का कार्यक्रम है, हम आएंगे और सर हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। हमारे सम्मानित कार्यक्रम पदाधिकारी श्वेता मैम भी हमारे बीच है। हम चाहेंगे कि क्योंकि रैली का समय 9 बजे निर्धारित है, माननीय कुलपति 9 बजे जुड़ेंगे हमारे बीच, तो हमारे बीच 2-4 मिनट का समय है। श्वेता पाठक मैडम बच्चों को। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुबह सुबह आप आ रहे हैं अच्छा राहुल सर और संजय सर ने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं और आप सबको पता है कि हम बहुत ही पुनीत काम करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा काम ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों को सब चीज़ें पता है पर कैसे उसमें अपना कदम आगे बढ़ाना है वो नहीं जानते। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीआरडीए भवन से विकास भारत के तहत जागरूकता रथ निकाला गया। जागरूकता रथ को डीडीसी कुमार अनुराग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर डीडीसी ने बताया कि भारत विकास जागरूकता रथ के तहत 2 वाहन को जिले के 238 पंचायत में भेजा जा रहा है, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसा कि जानते हैं ये विकास भारत संकल्प यात्रा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसके तहत हर पंचायत में जो 2 वैन है वो एक दिन में 2 पंचायत को कवर करेगी और जितनी भी सरकारी योजना है उसके बारे में लोगों को जागरूक करेगी, बताएंगी और तरह तरह के कंपटीशन भी होंगे जैसे क्विज कंपटीशन वगैरह। तो एक बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अभी फ्लैग ऑफ किया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं,
जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर बरारी स्थित जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में 2 दिसंबर को 1 दिवसीय विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों जैसे जीविका, बाल संरक्षण इकाई, बाल विकास परियोजना, अल्पसंख्यक कल्याण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, श्रम विभाग, पशुपालन समेत कई विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में आम नागरिकों को जानकारी दी जाएगी। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि 1 दिवसीय विधिक सेवा शिविर के आयोजन को लेकर सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। एड्स रहित देश बनाने को लेकर आज विश्व एड्स दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत सुंदरवती महिला महाविद्यालय बीएड कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकाली। रैली में शामिल छात्राओं ने कॉलेज से निकलकर शहर भ्रमण किया और लोगों को एड्स रोग से बचाने के उपाय बताए। गौरतलब हो कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है।